और वहीं मिशन 2023 की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। बिलासपुर से खबर, जहां पर बीजेपी जिला कार्य समिति की बड़ी बैठक। बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री, सांसद, विधायक सहित पदाधिकारी शामिल होंगे। आगामी कार्य योजना को लेकर बनेगी रणनीति। तो बिलासपुर से खबर, जहां पर बीजेपी जिला कार्य समिति की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री, सांसद, विधायक सहित पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बिलासपुर से खबर, बीजेपी जिला कार्य समिति की बड़ी बैठक। बीजेपी कार्यालय में होगी ये बैठक मिशन 2023 की तैयारी को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश से। अंकुश, तो कब ये बैठक शुरू होगी और किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? देखिए, दोपहर में बैठक का समय तय किया गया है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्य विस्तार योजना की शुरुआत की गई है और उसी योजना के अंतर्गत इस तरीके की बैठकें आयोजित हो रही हैं। इसके पहले राजधानी रायपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, वहां पर भी प्रदेश स्तरीय बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन भी इन बैठकों में शिरकत करते नजर आए थे और छत्तीसगढ़ भाजपा के आला नेता भी इस बैठकों में शामिल हुए थे। अगर बात की जाए तो परसों ही जो है कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और उसके बाद अब पूरे प्रदेश भर में ये बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। बिलासपुर जिले में भी एक महत्वपूर्ण बैठक रहेगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल होंगे और कार्य विस्तार योजना के तहत दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। चूंकि आने वाले समय में 2023 में चुनाव है और 2023 में चुनाव को कैसे जीता जाए, जनता के बीच कैसे पहुंचा जाए, जनता से कैसे रूबरू होना है, कार्यकर्ताओं को कैसे रिचार्ज करना है, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार लगातार विधानसभाओं के दौरे कर रही है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी भी इसी तैयारी में है। 2023 को लेकर कमर कसते हुए कार्य विस्तार योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से तय किया गया है कि जो सरकार में आने के पहले कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जितने वादे किए गए थे वो वादे कैसे पूरे हुए हैं, कितने पूरे हुए हैं, पूरा मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच जाना है। और जिन वादों को लेकर सरकार में आई है कांग्रेस पार्टी, वो वादे जो है एक बार फिर से जनता को गिनाना है, कितना लाभ मिला है, कैसे लाभ मिला है। और इसके साथ साथ हर एक बूथ को मजबूत करने का काम यहाँ पर इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है और उसी के तहत इस तरीके की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। बिलासपुर में भी ये बैठक है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडल केंद्रों में, अलग अलग बूथ स्तर पर भी इस तरीके की बैठकें जो है आयोजित होती रहेंगी। और जो प्रदेश स्तर पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा अभियान चलाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी को लेकर बीजेपी जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सभी संभागों में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि समय समय पर यह दौरा होता रहता है। 5 संभागों की बैठक हुई। संगठन को मजबूत करने कार्य विस्तारक योजना की शुरुआत की जाएगी। आगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने बताया कि 16 मई को बीजेपी बघेल सरकार के धरना प्रदर्शन पर जारी आदेश के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करेगी। साथ ही डी पुरंदेश्वरी ने सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया यहाँ के किसानों को, केवल और केवल बोनस के बारे में बात करते हैं, पर जो खाद की बात हो, बीज की बात हो, इन सभी विषयों में तो he has literally neglected them. There are almost 600 and odd farmers who have suicided here because of this. 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और इस बीच बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के बाद प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। साल 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाली बीजेपी 2023 में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है।
दरअसल बीजेपी प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने एक सुर में ये कह दिया है कि साल 2023 में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। प्रभारियों के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के उन नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है जो कहीं न कहीं अपने आप को बीजेपी का चेहरा मान चुके थे। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उससे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 15 साल के शासन के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी की ऐसी दुर्गति हो गई है कि भूपेश बघेल का मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई चेहरा ही नहीं बचा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता बौने साबित हो गए। आज इस चीज को नितिन नवीन ने भी स्वीकार कर लिया है और इसीलिए उनको यह बयान देने को मजबूर होना पड़े कि 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके लड़ेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि हमारी प्राथमिकता 2023 का चुनाव जीतना है, कांग्रेस की कमियों को उजागर करना है, न कि चेहरे की। चेहरा तो बाद में तय होता है, पहले तो हम लोग को यहाँ पर चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, उसके बाद केंद्र का काम है चेहरा तय करना। पूर्व सीएम रमन सिंह का भी यही कहना है कि बीजेपी कभी भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती, हमेशा चुनाव जीतने के 1 घंटे के भीतर चेहरा तय करती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव हम लोग जीते हैं, मगर कहीं किसी को चेहरा बना के चुनाव नहीं जीतते हैं। हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भी चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो कोई चेहरा बना के नहीं होते। चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और 1 घंटे में चेहरे तय हो जाते हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार होने लगी है और इस बीच बीजेपी प्रभारियों के बयान ने ये साफ कर दिया है कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखना होगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये हथकंडा क्या रंग लाता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।